नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर आए, जो परीक्षा की से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो देर न करते देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रामीणों की आवाज़ को अपने लाने में ग्रामीणों की आवाज़ को सामने लाने में 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। अथवा करके देखें बच्चों, ग्रामीण समस्याओं के समाधान में 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उत्तर देखेंगे हम लोग। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण लोगों की आवाज़ बुलंद करने हेतु एक मिसाल की तरह है बच्चों। इसका कारण यह है कि यह संशोधन राज्य के निर्देशक तत्वों तथा पंचायती राज से संबंधित है। यह संशोधन जनता की शक्ति के सिद्धांतों पर आधारित है तथा पंचायतों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। देखो, पंचायतों को स्वायत्तशासी सरकार के रूप में मान्यता, स्वयं का अधिकार, अपना अधिकार, आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु कार्यक्रम तैयार करने हेतु पंचायतों की शक्तियाँ, पंचायतों की एक मजबूत त्रिस्तरीय ग्राम, प्रखंड तथा जिला स्तर पर व्यवस्था। यह व्यवस्था उन सभी राज्यों में होगी जहां की आबादी 20 लाख से अधिक है। नंबर 5 बच्चों, यह अधिनियम दिए गए क्षेत्र के कमजोर वर्गों के लिए पंचायतों में हिस्सेदारी, पंचायतों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, वित्तीय व्यवस्था तथा चुनाव इत्यादि के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। अधिनियम का महत्व। अधिनियम का महत्व निम्नलिखित प्रकार है। नंबर 1, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को लाने में यह एक क्रांतिकारी कदम था। 73वें संविधान अधिनियम के दिशा निर्देशों के आलोक में सभी राज्यों ने अपने यहाँ कानून बनाए। इस अधिनियम के कारण पंचायती राज का विचार जमीनी स्तर पर यथार्थ रूप में सामने आया है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 1, 2, 3, 4 कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। देखो, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचना कीजिए। सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचना कीजिए। आइए इसको उत्तर देखेंगे। संविधान तथा सामाजिक परिवर्तन, ये डाल लेंगे बच्चों। देखो, भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं प्रावधानों पर दृष्टिपात करने में हमें निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तनों का पता चलता है। नंबर 1, भारत के संविधान में पहली बार देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। मौलिक मीन्स होता है बच्चों वास्तविक अधिकार प्रदान किए गए। विधिक माने कानूनी, विधिक समानता एवं विभिन्न प्रकार के इन मौलिक अधिकारों की व्यवस्था से नागरिकों के विकास के पूरे अवसर प्राप्त हुए, जो सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत सहायक है। यानी बच्चों, विधि समाज सभी को समानता का अधिकार, सभी को कानूनी अधिकार। नंबर 2, इसी प्रकार संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल होता है। यह सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 3 बच्चों, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर लोगों को न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया गया है। यानी हमारे देश की बच्चों न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। समझ रहे हो? न्यायपालिका का संरक्षण प्रदान किया गया है। अधिकारों के हनन और अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध लोग न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते हैं। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए कानून के सामने सब बराबर है। यह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रबल कारक है। नंबर 4 बच्चों, भारतीय संविधान ने पहली बार लोगों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क मताधिकार और राजनीतिक अधिकार देकर प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त की है। यह एक ऐतिहासिक घटना है। समझ भैया। अगला 5वां नंबर है, संविधान की धारा 244 का 1 व 2 तथा 275 का 1 व 2 के तहत दलित, पिछड़ों अर्थात क्रमशः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य शोषितों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर संरक्षणवादी तरीकों ने सामाजिक परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास किए हैं। नंबर 6 बच्चों, भारतीय संविधान के 14वें अनुच्छेद में जहां देश की सभी महिलाओं और पुरुषों को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में समान अधिकार और अवसर प्राप्त है, वहीं 15वें अनुच्छेद में लिंग के आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव में रोक है। अनुच्छेद 15(3) में राज्य को महिलाओं के हित के लिए अलग से नियम बनाने का अधिकार देता है। संविधान के अंतर्गत बनाया गया राष्ट्रीय महिला आयोग भी महिलाओं के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। महिलाओं की प्रगति और विकास सामाजिक परिवर्तन की ही कड़ी है। अगला नंबर 7वां नंबर देखेंगे बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत राज्यों को महिलाओं की तरह बच्चों के हित के लिए भी अधिकार देता है। अनुच्छेद 24 में
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखानों, खदान अथवा दूसरे खतरनाक संस्थानों में करवाने पर पूर्णतः निषेध है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का भी बात कही गई है। ये सब सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगला नंबर बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 350 खा के तहत भाषाई अल्पसंख्यक में जो संख्या कम हो, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन के द्वार खोलते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, फैक्ट्री, शिक्षा, ट्रेड यूनियन, सिंचाई, भूमि सुधार आदि संबंध के द्वारा भी समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन लाए गए हैं। विशेष रूप से भूमि संबंधों में वैधानिक हस्तक्षेप ने सामाजिक असमानता दूर करने की दिशा में अच्छी उपलब्धियां जो है प्राप्त की हैं। इसके अलावा दहेज विरोधी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आदि के द्वारा विभिन्न सामाजिक सुधारों, परिवर्तनों को सकारात्मक रख दिया गया है। इस प्रकार हम निसंकोच कह सकते हैं कि संविधान सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। समझ बच्चों।